नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। लखनऊ में CAA और NRC प्रदर्शनकारियों को जेल भिजवाने के लिए कोर्ट पहुंची योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा में CAA और NRC के विरोध करने पर जेल भेजे गए सदफ जफर, दीपक कबीर सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ योगी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। इसमें योगी सरकार ने कहा है कि आरोपियों की जमानत कोर्ट तुरंत रद्द करे और इन्हें फिर से जेल में भेज दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है और नोटिस में आरोपियों से कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है, जिसके बाद आरोपियों ने अपना पक्ष कोर्ट में अलग अलग दिन रखा है। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। साथ ही आरोपियों ने योगी सरकार पर जबरदस्ती प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में आवाज दबाने वाली ये सरकार है और लोकतंत्र में जो व्यक्ति भी आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से आवाज दबाने का योगी सरकार काम कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि आरोपी जमानत पर बाहर आकर फिर से CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और लोगों को भड़का सकते हैं, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द फिर से जेल में डाल दिया जाए। तो योगी किस तरह से अत्याचार कर रही है जो भी लोकतंत्र में आवाज उठा रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो नीट और जेईई एग्जाम को लेकर मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। सोनिया गांधी ने बुलाई आपातकाल कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक। मोदी को नीट और जेईई एग्जाम पर घेरने की विपक्ष की कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जेईई और नीट परीक्षा लिए जाने का विरोध अब तक छात्रों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब इन परीक्षाओं के विरोध में राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई हैं। छात्रों के सिर में सुर मिलाते हुए विपक्षी दल भी केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने के साथ साथ नीट और जेईई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सोनिया गांधी ने GST और जेईई नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री की आज आपातकाल बैठक बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे और मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से नीट और जेईई एग्जाम और GST के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। सोनिया गांधी सभी पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर जो है GST, जो पैसा मोदी सरकार पर बकाया बचा हुआ है राज्यों का, उनको लेने के लिए दबाव बनाएंगी और मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे कि किस तरह से GST का जो बकाया पैसा मोदी सरकार पे है, मोदी सरकार अभी नहीं दे रही है, उसको किस तरह से निकाला जाए। तो ये काफी बड़ी बैठक आज सोनिया गांधी ने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो UAE और इजराइल की दोस्ती को लग गई नजर। दोनों ही देशों के बीच संबंध फिर हुए तनावपूर्ण। खाड़ी के मुस्लिम देश हुए खुश। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और इजराइल के बीच एक विश्व विख्यात शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि मुसलमानों का इजराइल कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब UAE और इजराइल की दोस्ती को नजर लग गई है और दोनों ही देशों के बीच फिर संबंध तनावपूर्ण बन गए हैं और इजराइल के साथ आधिकारिक बैठक भी जो है UAE ने रद्द कर दिया है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच संबंध एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। UAE ने संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE के बीच एक विमान सौदे के विरोध में इजराइल के साथ औपचारिक बैठक को रद्द कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकारी शुक्रवार को मिलने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने US UAE सौदे का विरोध किया।
ट्रंप प्रशासन संयुक्त अरब अमीरात को F-35 जेट बेचना चाहता था। वर्तमान में मध्य पूर्व में केवल इजराइल के पास ही F-45 लड़ाकू जेट है, जिसका इजराइल ने विरोध किया और इसके बाद फिर से यूएई और इजराइल के दोस्ती को नया लगी और दोनों ही देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति फिर से बन गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मीडिया पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज कटाजू बोले 2 करोड़ लोगों की कोरोना महामारी में नौकरी चली गई और सुशांत सिंह राजपूत केस में व्यस्त है। मीडिया कहां ले जा रहे हैं देश को। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्क एंड्रू कटाजू ने मोदी सरकार